नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ तिरी नगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यालय में। जिला ऑफिस के ठीक नीचे संजीव शर्मा जी का ये कार्यालय है और कई दिनों बाद इनसे मुलाकात होगी, आज चर्चा होगी। सबसे पहले तो जो चुनाव जीते हैं और कल मोदी जी का जो संबोधन हुआ इस पर चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे जो फ्री की रेवड़ी को लेकर अरविंद केजरीवाल चर्चा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल संजीव शर्मा जी, कई दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस चुनाव के, कितने गदगद हैं आप लोग? देखिए, आप देख रहे हैं कि अभी हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और अभी महाराष्ट्र के अंदर जो विजय हुई है उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और उनके समर्थक उत्साहित हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी परिवर्तन यात्रा लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम दिल्ली सरकार जो 10 साल से जनता के बीच में झूठ बोल के आई थी, धोखा दे के आई थी, उसको पर्दाफाश करेंगे और जन आक्रोश जो है जनता के अंदर है उसको लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो है जनता के बीच में जाएंगे और इस बार जो है परिवर्तन दिल्ली के अंदर सत्ता में होकर भाजपा की सरकार आ रही है, ऐसा स्लोगन लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मगर अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं, कह रहे 6 रेवड़ी पहले ही हम दिल्ली वालों को दे रहे हैं, 7वां रेवड़ी तैयार है, उसका भी घोषणा किया जाएगा। देखिए, वो दिल्ली की जनता को रेवड़ी नहीं दे रहे, धोखा दे रहे हैं। और आपने देखा कि दिल्ली की जनता ने उनको स्पष्ट अभी लोकसभा चुनाव के अंदर गहरी मात दी है और आने वाले समय में विधानसभा में भी निश्चित रूप से दिल्ली सरकार को मात मिलने वाली है। आम आदमी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। लोगों के बीच में जा रहे हैं आप लोग, माहौल क्या लगता है, क्या चर्चा होती है लोगों से? देखिए, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी का अभियान चल रहा है, घर घर जाकर वोट बनाने का अभियान है, उसमें हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है और उसके अंदर लोग निश्चित रूप से कह रहे हैं कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और ख़ासकर युवा पीढ़ी और महिला भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और लोग अपने आप ही संपर्क कर करके अपने वोटरों को बनवाने के लिए हमारे कार्यालय में भी आ रहे हैं, हमसे संपर्क भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं। और जो मतदान केंद्र पर जो इलेक्शन कमीशन ने जो बना रखी है योजना, उस पर भी वो लोग जा रहे हैं। मगर अरविंद केजरीवाल तो वही रेवड़ी फ्री योजनाओं को लेकर चर्चा में है कि हम दिल्ली वालों को फ्री में सब कुछ दे रहे हैं। देखिए, वो फ्री वाला जो मामला है अब दिल्ली की जनता उसको नकार चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ सेवा बस्ती के लोग, झुग्गी बस्ती के लोग, मध्यम वर्ग लोग और उच्च वर्ग लोग और हर जाति धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली में भाजपा की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है, यही मेरा कहना है। अगर हम दिल्ली की बात, आबो हवा की बात करें तो यहाँ प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, मास्क भी वितरित कर रहे हैं, सचदेवा जी वितरित कर रहे थे मास्क। मगर जिस तरीके से आतिशी जी का बयान आता है मुख्यमंत्री जी का कि बॉर्डर पर ईंट भट्टों का चिमनी है, उससे यहाँ पर दिल्ली में ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। देखिए, दिल्ली सरकार का पर्यावरण विभाग जो है कुछ भी नहीं कर रहा है, उसके कारण ये पर्यावरण बढ़ रहा है। आपने देखा कि यमुना के अंदर भी प्रदूषण फैला हुआ है। हमने इसी के निमित्त जो है यमुना पर एक महाआरती का कार्यक्रम रखा है 1 दिसंबर का। आने वाले समय में आप भी सादर उसमें आमंत्रित है, दिल्ली की जनता भी आमंत्रित है। उसके अंदर हम संकल्प लेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी तो यमुना का सफाई का विशेष ध्यान रखेगी और यमुना को प्रदूषण मुक्त करेगी और दिल्ली को भी प्रदूषण मुक्त करेगी। श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को कैसे जीत दिलाया जाएगा? चलो, आप भी एक प्रत्याशी हो सकते हैं, आपका भी नाम सबसे ऊपर है प्रत्याशियों की लिस्ट में, कैसे चुनाव जीतेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो भी यहाँ से जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी वो निश्चित रूप से यहाँ इस बार विधायक बनेगा और क्षेत्र का विकास करेगा। चूँकि श्रीनगर की जो विधानसभा है यहाँ पर बहुत से काम जो है होने थे वो अभी तक नहीं हुए हैं। यहाँ की जो विधायिका प्रीति तोमर, 5 साल में उनको किसी ने देखा ही नहीं है। अरे नेताजी, वो तो कह रहे कि किताब छप रहा है, जितेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में कह रहे कि 1100 काम हमने अभी तक उद्घाटन किए। ग्रैब 4 वगैरह क्या लग गया है, उसके कारण थोड़ा लुका हुआ है, तो कह रहे 1100 से ऊपर जाएगा काम है। कोई नहीं, किताब जनता के बीच में आ जाएगी तो जनता को भी पता लग जाएगा कि उन्होंने क्षेत्र में क्या काम कराया है। देखो, कोई स्कूल उन्होंने यहाँ नया नहीं बनवाया है, कोई हॉस्पिटल यहाँ। आज ही जब उनका इंटरव्यू ले रहा था तो 5 स्कूल गिनवा रहे थे, कह रहे कि बॉयज़ का अलग, गर्ल्स का अलग,
वो 5 स्कूल गिनवाया उन्होंने कि 5 स्कूल बने हैं यहाँ पर। वो स्कूल पहले से ही बने हुए हैं, उनकी बाउंड्री लाइन भी पहले से बनी हुई है। हाँ, कुछ कमरे उन्होंने जरूर बनवाए हैं और उस कमरों के अंदर भी जांच पड़ताल की जा रही है, उसमें भी बहुत भारी घोटाला हुआ है, वो भी जनता के सामने कुछ ही समय में आने वाला है। तोमर साहब जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे गिनवाते हैं कि 9 मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे चल रहा है, जिसमें 1000-1100 आदमी डेली इलाज कराते हैं। देखिए, आप अभी मेरे साथ चलिए, वो कौन से 9 मोहल्ला क्लिनिक हैं वहाँ पर जो इलाज करा रहे हैं। मैं लगातार हर सेवा बस्ती में, हर कॉलोनी में जाके हेल्थ चेकअप कैंप करा रहा हूँ। वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। यदि मोहल्ला क्लिनिक में उनको इलाज मिल रहा होता तो हमारे हेल्थ चेकअप कैंप में वो लोग नहीं आते। लोग, क्षेत्र की जनता बहुत दुखी है, उनको अच्छा यहाँ पर हॉस्पिटल चाहिए, अच्छी डिस्पेंसरी चाहिए, यहाँ पर बहुत अच्छे स्कूल चाहिए और अच्छी यहाँ पर सड़कें चाहिए। क्षेत्र की जनता जो है इस समय बहुत दुखी है। निश्चित रूप से अपने विधायक को बदलने का उन्होंने मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी का विधायक त्रिनगर के अंदर कमल खिलाएगा। अच्छा संजीव शर्मा जी, मान लेते हैं आप विधायक बन जाते हैं तो क्या काम करेंगे? सब 1-2-4 काम गिनाइए जो यहाँ पे काम की बहुत ज़रूरत। मैंने आपको बताया ना कि त्रिनगर के अंदर 10 साल से कोई नया काम नहीं हुआ है। जो केवल उद्घाटन जो बता रहे हैं कि 1100 किए गए हैं, वो भी केवल दिखावा है। और ऐसे यदि उन्होंने कुछ कर रखा है तो अपना जनता के बीच में लेके आए। जो भी दस्तावेज उन्होंने तैयार किया है, मुझे नहीं लगता कुछ काम हुआ। यहाँ पर सड़कें जो है वो ठीक होनी चाहिए, यहाँ पर सफाई अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर स्कूल नए बनने चाहिए, यहाँ लाइब्रेरी बननी चाहिए, यहाँ पर नया हॉस्पिटल बनना चाहिए और पुलिस स्टेशन का भी यहाँ पर एक बड़ा ज़रूरत है, यहाँ पर उसका भी एक होना चाहिए। अभी यहाँ पर 3 थाने हैं इसके अंदर, तो उसके अंदर भी ज़रूरत है सुधार की। तो हमारे साथ बात करे थे संजीव शर्मा जी। तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन प्रत्याशी होगा और कौन कौन से मुद्दे बनेंगे, सारी बातें बताते रहेंगे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।